हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा राधे राधे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि सीटेट की हमारी जो क्लास चल रही थी, ये आज आपकी ईवीएस की क्लास ले रहे हैं। कल से आपका फिर से आपका सीडीपी की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी और आज सीडीपी की क्लासेस नहीं चलेंगी। तो आज ये ईवीएस का जो एनसीईआरटी है वो चल रहा था, तो क्लास 4 तक हमने एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली थी। आज ये जो एनसीईआरटी है आपके क्लास 5 की एनसीईआरटी चल रही है। तो यहाँ से लगभग आपको 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद ये 5 का एनसीईआरटी खत्म करने के बाद हम आपको एक मैराथन लेंगे जिसमें जितने भी सारे क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी के वो इंक्लूड करेंगे। तो चलिए आइए हम इसको फटाफट से देख लेते हैं। ये आज या तो फिर कल ये 2 वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। तो ये देखिए कक्षा 5 के लिए है, जो कक्षा 5 में आपका एनसीईआरटी चलता है वो है। तो आइए हम देख लेते हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन कहाँ से पूछता है उसे हम पॉइंट करेंगे, आप उसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अब ध्यान से बिना किसी चींटी को नुकसान पहुंचाए उस कतार के बीच में पेंसिल से कुछ देर चींटियों का रास्ता रोको। तो इसे हम छोड़ देते हैं, ये बच्चों का है। अब नीचे से हम देखते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या है। बहुत साल पहले एक वैज्ञानिक ने इसी तरह के कई प्रयोग किए। वे इस नतीजे पर पहुंचे कि चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ ऐसी छोड़ती हैं, मतलब ऐसा छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों का रास्ता मिल जाता है। जो पीछे आने वाली चींटियां होती हैं उनको रास्ता मिल जाता है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि जो चींटियां हैं वो अपना रास्ता कैसे, या तो पूछ सकता है कि कैसे ये कतार में चलती हैं। तो जो इसके आगे वाली चींटी होती है वो कुछ ऐसा पदार्थ छोड़ती हैं जिसके सूंघने से, मतलब जिसे सूंघकर जो पीछे वाली चींटियां होती हैं वो कतार बनाकर चलती रहती हैं। तो इस तरीके का आपको क्वेश्चन पूछता है। आगे क्या कि क्या आप बता सकते हो जब तुमने पेंसिल से चींटियों का रास्ता रोका तब उनके ऐसे व्यवहार का क्या कारण था। मतलब जैसे कि अगर ये चींटी चल रही है तो यहाँ से हम इससे पेंसिल का क्या करें, रास्ता रोक दें, तो यह क्या करती है, ये तुरंत मुड़ जाती है। यहाँ से इनकी कतारें क्या होती हैं, खुल जाती हैं। तो वही पूछ रहा है आपको। अब आगे देखते हैं। देखिए कुछ नर कीड़े मकोड़े अपनी मादा कीड़े की गंध से उसकी पहचान कर लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पूछता है क्वेश्चन, ठीक है, ये याद रखिएगा आप। अगला है कि क्या तुम कभी मच्छरों से परेशान हुए हो, सोचो उन्हें कैसे पता चलता होगा कि तुम कहाँ हो। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि मच्छर हमें कैसे पता लगता है कि मच्छर हमें कैसे ढूंढ लेते हैं, इस तरीके से भी क्वेश्चन आपको आता है। तो क्या है यहाँ पर कि मच्छर तुम्हारे शरीर की गंध खाकर पैरों के तलवे की ओर तुम्हारे शरीर की गर्मी से तुम्हें ढूंढ लेता है। तो पूछता है कि मच्छर हमें कैसे ढूंढ लेते हैं। तो ये आंसर आपका हो गया, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। अगला है कि मैं रेशम का कीड़ा हूँ, मैं अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता हूँ। तो जो रेशम के कीड़े होते हैं, जो इनकी मादा होती हैं, रेशम कीड़े की मादा होती हैं, इनको ये कई किलोमीटर दूर से ही उनकी गंध से पहचान लेते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपको आता है। अब देखिए यहाँ से कुत्ते से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कुत्ते से क्वेश्चन जो पूछा जाता है, देखिए क्या है, क्या तुमने कभी किसी कुत्ते को इधर उधर सूंघते देखा है। सोचो क्या कुत्ता सूंघता होगा, मतलब ये कुत्ता जो वो क्या सूंघता होगा, आप ये सोचिए। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि सड़कों पर कुत्तों की भी अपनी जगह क्या होती है, बटी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र को गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था। तो ये क्या करते हैं, जो कुत्ते होते हैं ये अपने मलमूत्र को त्यागते हैं। मतलब आप कभी देखते होंगे कि अगर एक साइड से कुत्ता आ रहे हैं और इस साइड से, तो ये क्या करते हैं, एक जगह पर ये अपने मलमूत्र को त्याग देते हैं और सूंघते रहते हैं। अगर इस जगह पे दूसरा कुत्ता आता है तो वो भौंकना स्टार्ट कर देते हैं। इनका अपना एक एरिया बटा होता है। तो इस तरीके से ये अपने एरिया को पता करते हैं कि ये हमारा एरिया है और ये किसी दूसरे का एरिया है। ठीक है, कैसे दिखा। अब आइए यहाँ पर देखते हैं। देखिए ये जितने भी पॉइंट हैं यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए आपके प्रीवियस ईयर, आप जाकर उठाकर देखिएगा। तो ये पूरा याद रखिएगा आप सभी, पॉइंट टू पॉइंट। ये पूरा चैप्टर ही आपका इंपॉर्टेंट है। किसी ऐसे पक्षी का नाम लिखो जिसकी आंखें सामने की तरफ होती हैं। आगे क्या है, ऐसे कुछ पक्षी के नाम लिखो जिनकी आंखें सिर के दोनों तरफ होती हैं। इन पक्षियों की आंखों का आकार उनके शरीर की तुलना में कैसा होता है। अब आइए नीचे देखते हैं कि देखिए ज़्यादातर पक्षियाँ, यहाँ पर क्या होता है कि ज़्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। तो पूछता है कि पक्षियों की जो आंखें होती हैं उनके सर के ऊपर होती हैं, सर के नीचे होती हैं, या सर के दोनों तरफ होती हैं। इस तरीके से भी क्वेश्चन आपको आता है। फिर क्या है कि पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल लेते हैं। तो पूछ सकता है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि क्या पक्षी अगर कोई सामान रखा हुआ है तो एक के साथ में वो
दोनों सामान को देख सकती है या सिर्फ एक ही तरफ देख सकती है? तो एक साथ में दोनों साइड देख सकती हैं पक्षियाँ, ठीक है। जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आँखें एक ही चीज़ पर होती हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, जब सामने देखेंगे तो एक ही तरफ पे होंगे, और ये क्या करते हैं, इधर उधर देखते हैं तो इनकी निगाहें दोनों साइड होती हैं, ठीक। तुमने देखा होगा कि कई पक्षी अपने गर्दन बहुत ज़्यादा हिलाते हैं, जानते हो क्यों? देखिए यहाँ से भी गर्दन वाले पे से भी क्वेश्चन आता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से भी आप सभी इसको पॉइंट को याद रखिएगा। देखिए, ज़्यादातर पक्षियों की आँखें की पुतली घूम नहीं सकती। कुछ पक्षियाँ ऐसी होती हैं जिनकी जो आँखें की पुतलियाँ होती हैं वो घूम नहीं सकती, ज़्यादातर पक्षियाँ ऐसी ही होती हैं। वे अपने गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। देखिए, कुछ तो ऐसे होते हैं जो आँखें घुमा लेती हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे पक्षी होते हैं जिनका आँखें घूम नहीं पाता, तो वो अपनी गर्दन को घुमाते रहते हैं हमेशा, ठीक। अब देखिए, तुम भी अलग अलग तरीके से देखो। अब आइए यहाँ पर देखते हैं हम। तुम अपनी दाईं आँख, इसको छोड़ देते हैं यहाँ ये बच्चों के लिए है ये एक्शन का। देखिए, क्या तुम बिना गर्दन घुमाए अपने साथी से एक्शन देख पाते हो? इसको छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं, ये बच्चों के लिए है। अब अगला हम देखते हैं। देखिए, एक बार डेस्क बजाओ, कैसी आवाज़ आती है? जब चित्र में दिखाया है वैसे ही डेस्क पर कान लगाओ। एक बार फिर से अपने हाथ में डेस्क बजाओ, कैसी आवाज़ आती है? क्या दोनों आवाज़ में कुछ अंतर है? अब ये आवाज़ का दिया है तो इसको छोड़ दीजिए, जहाँ से क्वेश्चन आता है उसको आपको बता देते हैं। देखिए, सांप भी कुछ ऐसे ही सुन पाता है। यहाँ पे देखिए, ये सांप का क्वेश्चन आता है यहाँ से आपको, कि सांप भी क्या करता है, ऐसे ही सुन पाता है, उसके बाहरी कान नहीं होते। क्वेश्चन पूछता है कि सांप के बाहरी कान होते हैं कि नहीं होते हैं, तो उसके बाहरी कान नहीं होते हैं। जमीन पर हुए कंपन को ही वह सुन पाता है। जो सांप होता है वो, यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है कि सांप को कैसे सुनाई देता है, तो सांप को सुनाई नहीं देता है, वो कंपन की वजह से चीज़ों को पता कर लेता है कि कौन आ रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। अब आवाज़ें अलग अलग। अब आइए, यहाँ पर अब कुछ जंगल हैं और इसमें कैसे जानवर हैं, उनकी आवाज़ें कैसे निकालते हैं हम वो देखेंगे। यहाँ से भी आपको डायरेक्ट ये पॉइंट उठाकर, मतलब जो आपका ये लाइन होता है वो हूबहू उठाकर आपको सीटेट में दे देता है। तो चलिए देखते हैं। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर, पास आती मुसीबत, जैसे शेर हो गया, लंगूर का मुसीबत कौन हो गया, शेर हो गया, चीता हो गया, को देखकर एक खास आवाज़ निकालकर अपने साथियों को क्या करता है, संदेश देता है। इस काम के लिए पक्षी भी खास आवाज़ें निकालते हैं। पक्षी भी क्या करते हैं, अब जैसे इसको शेर और चीता दौड़ाए, ठीक है, तो ये मुसीबत देख के एक अलग आवाज़ निकालेगा। अब जैसे ये आवाज़ निकालेगा और ये दौड़ना स्टार्ट करेगा, फिर उसके बाद पक्षियाँ भी क्या करती हैं, ऊपर से आवाज़ निकालना स्टार्ट कर देती हैं। अब कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालती हैं। कुछ पक्षी होते हैं वो अलग अलग खतरे के लिए क्या करते हैं, अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं। जैसे आपका क्या हो गया, उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक अलग तरीके की आवाज़ होती है। जैसे अगर कोई, जैसे चील आ गया उड़कर, तो उसके लिए पंछियाँ क्या करती हैं, एक अलग आवाज़ निकालती हैं। और ज़मीन पर चलकर आने वाले के लिए दूसरी आवाज़ निकालती हैं। इनका अपना एक अलग अलग आवाज़ होता है, ठीक है। अब मछलियाँ खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं। देखिए, जो मछलियाँ होती हैं, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि मछलियाँ खतरों के लिए अपनी जो चेतावनी होता है वो कैसे देती हैं, तो कैसे देती हैं, ये बिजली तरंगों से देती हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। देखिए, कुछ जानवर जैसे बंदर हो गया, अगर आपको बंदर हो गया तो कभी बम ब्लास्ट हुआ या कुछ ऐसी चीज़ें हुई, वो आने से पहले, या फिर कभी सुनामी आ रहा है तो उसके आने से पहले ही वो अलग अलग के हरकतें करना स्टार्ट कर देते हैं और हमें भी पता चल जाता है। देखिए, जो लोग जंगल में रहते हैं और जानवरों के इस व्यवहार को समझते हैं, वो जान लेते हैं कि भूकंप आने वाला है। देखिए, जैसे ही भूकंप आने वाला रहता है तो कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो अजीब तरीके से क्या करते हैं, हरकत करने लगते हैं, और वहाँ के लोग उन्हें, आप डेली देख रहे हैं, अगर आप जंगल में उन्हें डेली देख रहे हैं तो आप समझ जाते हैं कि कुछ अनहोनी होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर अब आइए आगे देखते हैं क्या है। अब देखिए, अब ये कहानी है 2004 की। तो यहाँ पर क्या हुआ था, 2004 में आपका क्या हुआ था, इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। चलिए, 2004 में आपका जब सुनामी आया था तो क्या हुआ था कि 2004 में दिसंबर में आए सुनामी से कुछ समय पहले, जब सुनामी आने वाली थी उसके कुछ समय पहले, जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भारी आवाज़ों को अंडमान की एक खास आदिवासी जाति समझ गई। मतलब जो अंडमान में एक आदिवासी रहते थे वो इनके आवाज़ को समझ गए, क्योंकि ये सारे जानवर एक साथ चिल्लाने लगे और एक
साथ क्या है आवाज़ें निकालने लगे। तो ये समझ गए और उन्होंने क्या किया, इलाका खाली कर दिया। अब क्या हुआ कि इस प्रकार जाति के लोग सुनामी कहर से अपनी जान को बचा लिए। तो ये जानवर एक अलग अलग तरीके से आवाज़ निकालते हैं। अगर हम इन्हें पहचान लेते हैं, क्योंकि हमसे पहले इन्हें चीज़ें पता चल जाती हैं कि ये अनहोनी होने वाली है, क्योंकि हमें नहीं पता चलता है और जानवरों को पहले पता चल जाता है। अब देखिए डॉल्फिन से कुछ देख लेते हैं क्या है। डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ निकालती है। डॉल्फिन जो होती है वो भी क्या करती है, एक अलग तरीके से आवाज़ निकालती है और एक दूसरे से बात करती हैं। देखिए सबसे रोचक ये है कि ये क्या करती है, एक दूसरे से बात करती है। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि जानवर की अपनी पूरी भाषा है और वैज्ञानिकों ने ये पता लगाया है जो जानवर होते हैं उनकी भी अपनी भाषा है। वो अपनी भाषा में क्या करते हैं, बात करते हैं। जैसे हम बात करते हैं, हम अपनी भाषा समझते हैं, तो जानवर भी जो बात करते हैं वो भी अपनी भाषा को समझते हैं पूरी तरीके से। अब आइए देखते हैं हम स्लॉथ के बारे में। देखिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और यहाँ से ये तो पूरा उठाकर ही दे देता है आपको ये पूरा। और सीटेट में आपको पता है कि लंबा क्वेश्चन पूछता है, तो इसको ये पूरा उठा के देने में इसका कोई हर्ज इसको नहीं होता है कि नहीं हमने इतना लंबा दे दिया है, तो यहाँ से कुछ भी पूछ सकता है। चलिए देखिए देखते हैं हम स्लॉथ के बारे में। स्लॉथ के बारे में आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा और ये पूरा पॉइंट याद कर लीजिएगा आप सभी। यहाँ से बीच बीच में से कोई पॉइंट उठाकर दे सकता है। देखिए ये भालू जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं है, ठीक है। दिखता कैसा है स्लॉथ आपका, भालू जैसा दिखता है, लेकिन ये भालू है नहीं। ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे सिर लटक कर मस्ती में सोते हैं। यहाँ से देखिए क्वेश्चन बनता है। देखिए इसका पूरा इंपॉर्टेंट है, आप लिख लीजिएगा। मैं बार बार नहीं बोलूँगी कि यहाँ से क्वेश्चन बनता है यहाँ से, क्योंकि ये पूरा आपका पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं, इसलिए इन्हें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये देखिए एक ही पेड़ पे रहता है और उसी का पत्ता खाता है, इसे कहीं जाने की क्या होती है, ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं, मतलब जिस पेड़ पे रहते हैं जब उसके सारे पत्ते खा लेते हैं, तभी वे पास के पेड़ पर जाते हैं। मतलब सोचिए इनके पास यहीं पर पेड़ है और ये इसी पर है, इसी पर से उतरकर ये दूसरे पास वाले पेड़ पर नहीं जाता है जब तक इसका पूरा पत्ता खत्म ना हो जाए। लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन में, मतलब ये जीता कितने साल है, 40 वर्ष। 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन में ये मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। मतलब अब 40 साल के हैं तो एक साल कम से कम ये 5 पेड़ पे रहते होंगे, ठीक है। तो 5 × 8 हो गया 40, ठीक। तो ये लगभग मतलब कि एक पेड़ पर लगभग 5 साल रहते हैं। अब सोच लीजिए कि ये कितने आलसी होते हैं और ये मुश्किल से 8 पेड़ पर घूमते हैं। और ये क्या करते हैं, ये सप्ताह में एक बार शौच के लिए अपने पेड़ से उतरते हैं। मतलब कि एक हफ्ते खा लेते हैं बढ़िया से और निकालने के लिए एक हफ्ते बाद नीचे आते हैं ये। और ये एक ही पेड़ पे कम से कम 5 साल तक रहते हैं, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं क्या है। चलिए देखिए ये स्लॉथ का है, उसका जगना उठना सोना इसको भी बता देते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। देखिए ये हो गया आपका 24 घंटे, ये 12 घंटे। स्लॉथ का सोना और स्लॉथ का जगना, ये 18 घंटे तक सोता है और ये आपका 6 घंटे क्या करता है, जागता है, ठीक है। 18 घंटे से बढ़िया से सोता है, 6 घंटे में खाना पीना जो इसका हो ही जाता है। और इसका सोर्स का डेली का नहीं होता है, हफ्ते में एक बार करता है, तो इसकी सारी टाइम बच जाती है। अगर इसे पढ़ाना हो तो बहुत बढ़िया से पढ़ेगा और सीटेट में 130 नंबर लाएगा। आगे देखिए, अगर स्लॉथ की सोने और जागने की प्रक्रिया 24 घंटे की घड़ी में दिखानी हो तो वह ऐसी होगी जैसे हमने आपको दिखा दिया यहाँ पर, ठीक है। अब आइए हम देखते हैं बाघ। बाघ के बारे में कुछ जान लेते हैं। थोड़ा फिगर को छोटा करेंगे क्योंकि यहाँ पर, चलिए इतना ही रहने देते हैं। अब बाघ को देख लीजिए, देखने के बाद फिर हम इसको थोड़ा थोड़ा करके दिखाएंगे क्योंकि ये छोटा है तो दिखेगा नहीं। चलिए आगे क्या है कि बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। कितना गुना, 6 गुना। तो क्वेश्चन यहाँ से आता है आपका। अगला पॉइंट बाघ से क्या है आपका इंपॉर्टेंट, कि बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भाप लेती है। मतलब हवा में कोई भी कंपन हो, ठीक है, वो उसे भाप लेती है। क्या, इनकी जो मूछें होती हैं ये इन कंपन को भापने के लिए होती हैं और उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। जैसे कोई भी अगर जानवर आ रहा है तो इनकी मूछें पता कर लेती हैं कि कोई जानवर आ रहा है, क्या है वो, उसका बस उसके कंपन से इनको क्या होता है, पता चल जाता है। इससे इन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलती है। देखिए ये अंधेरे में भी अपने मूँछों से रास्ता ढूंढ लेते हैं, इससे इन्हें मदद मिलती है। अब आगे देखते हैं इनका पॉइंट क्या है। अगला है कि बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ जाते हैं। यह इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है।
एक बाघ किसी दूसरे बाघ के मूत्र की गंध को झट पहचान लेता है। फिर उस इलाके में घुसना है या नहीं ये तो उस बाघ की मर्जी। मतलब कि अब देखिए ये इनका अपना इलाका होता है, अब कोई दूसरा जबरदस्ती घुस जाए तो फिर क्या होगा, फिर वही महासंग्राम होगा। तो इसलिए ये जैसे कुत्तों का महासंग्राम आप लोगों ने देखा होगा, बाघ का तो नहीं देखा होगा, उस तरीके से इनका बाघ का भी होता है जिस तरीके से कुत्ते का होता है। अब अगला पॉइंट है कि बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। देखिए ये भी अपनी आवाज़ बदलता है। गुस्से में इनकी क्या होती है, आवाज़ अलग होती है, और बाघिन को बुलाना हो तो अलग आवाज़ होती है। ठीक है, देखिए अगर आप कोई मैराथन देख रहे हैं या कुछ ऐसी देख रहे हैं जो आपका एनसीईआरटी का बुक नहीं है तो आपको ये सब पॉइंट चीज़ें नहीं मिलती हैं। अगर एनसीईआरटी के बुक से पढ़ रहे हैं तो आपको एक एक पॉइंट चीज़ें मिलती हैं, आप उसे पढ़ते हैं तो आपके क्वेश्चन छूटते नहीं हैं, कहीं से भी क्वेश्चन पूछे। अगर हम इसी में से खुद से अगर क्वेश्चन बना के आपको देते हैं तो वो कहीं ना कहीं से चीज़ें छूट जाती हैं। चलिए अगला क्या है, कभी कराहना तो कभी गुर्राना, बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि बाघ का जो गुर्राना है वो कितने किलोमीटर दूर तक से सुना जा सकता है, तो 3 किलोमीटर दूर से सुना जा सकता है। अगला पॉइंट है बाघ के बारे में कि बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार में झाड़ियों हिलने से आवाज़ में अंतर को भांप लेता है। मतलब कि ये बाघ जो होता है वो पत्ते की सरसराहट है या झाड़ियों में शिकार की सरसराहट है, क्या है वो उसको क्या करता है, भांप लेता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में ज़्यादा घूम भी जाते हैं। मतलब ये क्या करते हैं कि अपने कान को हमेशा क्या करते हैं, एक बार इधर घुमाते एक बार इधर घुमाते हैं, तो ये जिधर से इन्हें आवाज़ लगती है कि इधर से आवाज़ आ रही है तो उस तरफ वो घुमा के आवाज़ को सुन लेते हैं। अब अगला हम देखते हैं क्या है। अब देखिए क्या है अगला कि क्या तुम जानते हो हाथी को उसके दांतों, गैंडे को सींग, शेर, मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है आपको इम्पोर्टेंट कि किसको किसके लिए मारा जाता है। कस्तूरी हिरण को थोड़ी सी खुशबू के लिए मारा जाता है। मतलब देखिए जो कस्तूरी हिरण है, हिरण पे एक कस्तूरी होता है तो उनको उसके खुशबू के लिए उन्हें मार दिया जाता है। जानवरों को मारने वाले लोगों को शिकारी कहते हैं। ठीक है, अब आगे आइए देखते हैं क्या है। अब हम अपने देश के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। हमारे देश में बाघ और अन्य कई जानवर देखिए क्या है। तो देखिए हमारे देश में बाघ और कई अन्य जानवरों को गिनती इतनी कम हो गई है कि इनके लुप्त हो जाने का खतरा है, क्योंकि बहुत से ऐसे जानवर हमारे देश में हैं जिनके क्या है, खत्म होने का बहुत खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि ये लुप्त होने वाले हैं, क्योंकि इनकी जो संख्या है वो बहुत कम हो चुकी है। हमारे देश की सरकार इन्हें बचाने के लिए बहुत से जंगल को सुरक्षा दे रही है। अभी आपने मोदी जी को देखा होगा सुरक्षा देते हुए, तो इस तरीके से सरकार क्या कर रही है, सुरक्षा दे रही है। जैसे उत्तराखंड का जिम कार्बेट, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये पूछता है कि जिम कार्बेट आपका कहाँ पर है, तो कहाँ है, उत्तराखंड में है। ठीक है, ये आपका क्या है, नेशनल पार्क है। और क्या है, राजस्थान के भरतपुर जिले में घाना, ये भी पूछ सकता है कि भरतपुर में क्या है, तो क्या है उस जिले में, घाना। इन जंगलों में जानवर, ये देखिए आपका जो नेशनल पार्क है इसको कभी हम आपको पूरा करा देंगे, और ये एक सिरे से करा देंगे इसको ना, तो फिर वो आपको याद हो जाएगा कि कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पर पाया जाता है। इन जंगलों में जानवरों का शिकार मना है। यहाँ लोग जानवरों या जंगल को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते। कहाँ कहाँ पर, राजस्थान के भरतपुर में, और कहाँ पर आपके उत्तराखंड के जो जिम कार्बेट नेशनल पार्क है, वहाँ पर जानवरों को मारना क्या है, बहुत सख्ती है, आप वहाँ पर मार नहीं सकते जानवर को। ठीक है, या कोई भी नुकसान आप उन्हें नहीं पहुँचा सकते। अब अगला क्या है, देखिए सांप से आपका जो क्वेश्चन आता है उस तरीके का है। तो चलिए देखते हैं, ये फिगर आप सभी देख रहे हैं, यहाँ पर क्या है, सपेरे हैं। अब ये देख लीजिए, यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से ये क्वेश्चन आपका एक बन जाता है कि बिना पार्टी के बाजे, बीन, तुम्बा, खंजरी और ढोल के अलावा बाकी तीनों बाजे सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। देखिए ढोल के अलावा मतलब ढोल को छोड़कर आपका क्या हो गया, बीन हो गया, तुम्बा हो गया, खंजरी हो गया। ठीक है, क्या हो गया, बीन, तुम्बा, और तीसरा क्या हो गया, खंजरी। ये किससे बनाए जाते हैं आपके, ये जो लौकी होती है, तो आप ले देखते होंगे कि लौकी का जो लौकी को क्या करते हैं, जब लौकी बहुत बड़ी हो जाती है फिर उसको क्या करते हैं, सुखा देते हैं। सुखाने के बाद उसी से इसको तीनों को बनाया जाता है। ये भी पूछता है कि लौकी से क्या बनाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए एक कालबेलिया की एक नाच है,
ये देख सकते हैं आप सभी, इसमें फिगर थोड़ा सही नहीं आया है। अब आइए देखते हैं सांपों के बारे में हम पढ़ लेते हैं। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन आता है। समझ लीजिए जो क्लास 5 का आपका एनसीईआरटी है वहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन आपको पूछते हैं। अब आइए हम देखते हैं हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में केवल 4 तरह के सांप ही क्या होते हैं, जहरीले होते हैं। कितने तरह के, 4 तरीके के। पहला क्या है, नाग है। दूसरा करैत है। तीसरा दुबैया है। चौथा क्या है, अफाई है। इन चारों को आप याद करके रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है आपको। अब आगे देखते हैं क्या है सांप के बारे में, कि सांप जब किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर क्या होता है, चला जाता है। ठीक है, इनके क्या होते हैं, 2 दांत होते हैं, खोखले दांत होते हैं। उन्हीं से हमको लगता है कि सांप क्या करता है, अपनी जीभ से चीरता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इनके पास 2 दांत होते हैं और वो क्या होते हैं, खोखले दांत होते हैं, और उन्हीं से क्या होता है, ये काटता है। उससे क्या होता है, शरीर हमारा जो जहर होता है हमारे शरीर में चला जाता है। अब इस जहर से बचने के लिए एक ही उपाय है कि जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है उसे तुरंत जहर के असर को खत्म करने वाली दवाई सीरम दी जाती है। अब देखिए इस दवाई का नाम क्या है, अगर आपको सांप काटा है तो उसको खत्म करने के लिए तुरंत क्या दिया जाता है, सीरम दिया जाता है। और ये जो सीरम बनता है वो कैसे बनता है, इसको भी हम बताएंगे। देखिए यह सीरम सांप के जहर से ही बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है, सांप के जहर से ही बनाया जाता है। ये सांप के जहर को सांप का जहर ही मारता है, ये याद रखिएगा। और सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर ये क्या होता है, आपको उपलब्ध होता है। तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे ये चारों प्रकार के आपके सांप हैं, इनका भी आप फिगर देख सकते हैं। ऊपर देखिए आपका अफाई है, वो कैसा दिखता है पहचान लीजिएगा, आज तक आपने नहीं देखा होगा। ये नाग है, ये तो शायद सभी ने देखा होगा। फिर हम देखते हैं करैत को देखते हैं। करैत ये है और ये भी बहुत जहरीला होता है। और क्या, दुबैया भी आपका बहुत जहरीला होता है। ये ही हमारे जो भारत में है, यही ऐसे 4 सांप पाए जाते हैं जो बहुत ही क्या होते हैं, खतरनाक होते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या है, आंख बंद करके स्वाद पहचानो। तो वीडियो आपकी देख लेते हैं अभी कितना बचा हुआ है, फिर नहीं तो हम कल करते हैं। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, तो कल ये इसको हम ख़त्म कर देंगे। चलिए इसको हम कल ही ख़त्म कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना रहने देते हैं, क्योंकि आज संडे भी है। तो आपका मैंने सोचा था आज हम आपको हैप्पी संडे ओपन इनबॉक्स लेंगे, लेकिन हम नहीं कर पाए। तो हो सकता है मैं अगर आज आपका हैप्पी संडे इनबॉक्स वीडियो बना दूँ तो मैं कल उसको अपलोड कर दूँगी। और आप सभी जो कमेंट करते हैं, आपको बता देना चाहते हैं कि इसके पहले हमारी जो हैप्पी संडे इनबॉक्स की वीडियो चलती थी तो लोग कमेंट करते थे, तो वो हम उनके कमेंट का जवाब देते हैं इससे। और जब आपकी सीटेट का जैसे ही क्लास स्टार्ट हो जाता है तो इसमें हम क्या करते हैं कि जितने भी आपके कमेंट या जितने भी आपके क्वेश्चंस आते हैं, जो भी आते हैं, मैं इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ। और आपकी जितने भी प्रॉब्लम होते हैं वो मैं इस वीडियो में आपको बताती हूँ, क्योंकि मैं ऐसे अगर कमेंट का जवाब नहीं दे पाती हूँ तो मैं संडे के दिन आपका कमेंट लेती हूँ और उसका जवाब देती हूँ। तो प्लीज़ आप सभी को जो भी प्रॉब्लम हो या जो भी इससे रिलेटेड कुछ भी हो, तो आप हमें कमेंट किया करिए और उसका जवाब हम आपको संडे के दिन ज़रूर दिया करेंगे। तो थैंक यू एवरीवन। तो प्लीज़ आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो उसको बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आप तक ज़रूर पहुँचे। और प्लीज़ आप सभी शेयर भी किया करिए वीडियो को, ताकि और लाइक भी किया करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुँचे और लोग पढ़ सकें। तो थैंक यू एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही करते हैं, बाकी हम कल देखेंगे।